हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मेसी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर। फिलहाल आज हम सेकेंड ईयर के एक टॉपिक से आपको अब समझाएंगे कि आप केमिस्ट्री में कैसे अपना हाई स्कोर कर सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट्स के लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम अपना ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे याद करें अपने स्ट्रक्चर को, या फिर हम अपने इसमें केमिस्ट्री में कैसे अपना हाई स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे आपको कि आप केमिस्ट्री में कितनी जल्दी से जल्दी मतलब कम समय में आप अपना हाई स्कोर कर सकते हो। बस आपका लिखने का तरीका आज हम इसमें बताएंगे और आपको स्ट्रक्चर याद करने की भी आज इस वीडियो में आपको ट्रिक बताएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर स्ट्रक्चर वाले सारे सारे ही क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। और स्ट्रक्चर के साथ साथ जैसे आपका जो भी चैप्टर्स का नेम है, या तो वही चैप्टर का नेम लिख के आ जाता है, या फिर कोई भी कंपाउंड है वो अलग से आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको उसमें सारी चीज़ बतानी होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जैसे ही आपके पास यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कौन कौन सी हेडिंग्स का यूज़ करोगे। ठीक है, तो जैसे आपका सपोज दैट प्रोफ्लोविन के बारे में आपका आ गया प्रोफ्लोविन। ठीक है, या इस पर टिप्पणी लिखने पर आ गई कि टिप्पणी लिखिए इस पर, तो आप कैसे आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो भी आपका कंपाउंड जैसे प्रोफ्लोविन के बारे में उसने पूछा है तो आपको क्या करना है, आंसर डाल करके क्वेश्चन के आगे जैसे आंसर फर्स्ट ईयर जौन सा भी आंसर हो आपका, तो वहाँ आपको प्रोफ्लोविन डालना है बड़े बड़े ब्लैक पेन से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रोफ्लोविन डालना है। तो फिर उसके नीचे ही आपको एक हेडिंग लिखनी है, नंबर 1 क्लास। ये हमारी नंबर 1 हमने स्ट्रक्चर लिख दिया, बट आपको सबसे पहले क्लास हेडिंग डालनी है। तो क्लास हेडिंग के क्लास में आपको क्या लिखना है कि जैसे प्रोफ्लोविन जो हमारा कंपाउंड है, यहाँ पर आपको जो कंपाउंड दिया होगा उसका नाम लिखने के बाद आपको क्लास लिखना है। क्लास में आपको कौन सी क्लास, जैसे प्रोफ्लोविन हमारा किस चैप्टर से है, तो ये एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको स्ट्रक्चर वाली हेडिंग डालनी है। और स्ट्रक्चर की हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देना है, जैसे ये प्रोफ्लोविन का स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद आपको जो हेडिंग है नेक्स्ट, केमिकल नेम, उसके आगे आपको हेडिंग डालनी है कि ट्रेड या ब्रांड नेम जैसे हम बोलते हैं, व्यापारिक नेम हिंदी में बोलें तो। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़, अभी हम सारी आपको ये भी बताएंगे कि आपको ट्रेड नेम या ब्रांड नेम में आपको किस तरीके से लिखना है, या प्रॉपर्टीज़ है तो आप उसमें किस किस जैसे बहुत सारे कंपाउंड आते हैं तो सबकी अलग प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आप लिख सकते हो, कैसे आप यूज़ करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। पहले हम आपको एक प्रॉपर वे में हम बता रहे हैं कि आपको कौन कौन सी हेडिंग्स उसमें एग्जाम में सभी कंपाउंड जितने भी पूछे हैं सब में आपको यही हेडिंग्स का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, नंबर 5 में आपकी प्रॉपर्टीज होगी, नंबर 4 पे फिर आपका हो गया यूजेज के बाद आपका जो होगा स्टोरेज के बाद ये साइड इफेक्ट के बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, और ये नंबर 9 डोजेज। तो आपकी 9 हेडिंग है। और नंबर 1 यदि हम क्लास को भी लगा लें यहाँ पर क्लास, तो 10 हेडिंग्स आपकी हो जाएंगी। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप डोज की हेडिंग से यदि आपको नहीं जानकारी तो, या फिर आपको नहीं मालूम उसके बारे में, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो इस ऑप्शंस को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको हेडिंग्स में कैसे कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कंपाउंड हो गया, कंपाउंड का मतलब यहाँ आपको कंपाउंड हेडिंग नहीं डालनी है। जैसे आपका प्रोफिलेविन के बारे में पूछा तो यहाँ आपको डायरेक्ट प्रोफिलेविन लिखना है, यहाँ आपको कंपाउंड हेडिंग नहीं डालनी है। उसके जस्ट बाद ही आपको क्लास हेडिंग डालनी है। तो प्रोफ्लोविन हमारा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट से लिया गया है, ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपको स्ट्रक्चर बना देना है जैसे हमने बना के दिखाया है यहाँ पर स्ट्रक्चर। उसके बाद आप केमिकल नेम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वरना आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बट आपके स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यदि आपका स्ट्रक्चर ठीक है और आपने केमिकल नेम नहीं लिखा है तो भी आपका चल जाएगा और आपके नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे क्या होगा कि आपका हाई स्कोर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब उसके बाद है ट्रेड नेम या ब्रांड नेम, ये आपको लिखना जरूरी है। और ट्रेड नेम या ब्रांड नेम की ट्रिक जो है, तो फ्रेंड्स आपको क्या है कि जो आप जहाँ से आप तैयारी करोगे मॉडल से या कहीं से भी, तो उसमें क्या है कि कई सारे ट्रेड नेम होते हैं लगातार बहुत सारे। तो जैसे आपका जो है टॉपिक प्रोफिलेविन, तो आपको उसमें से एक ऐसा ट्रेड नेम ढूंढना है कि जो आपके कंपाउंड से रिलेटेड ही आपका मैच खड़ा हो। जैसे हमारा प्रोफिलेविन कंपाउंड है तो इसका ट्रेड नेम जो हमने लिया है प्रोफिलेविन हेमीसल्फेट। ठीक है, ये इसका कंपाउंड नेम हो गया जो ट्रेड नेम है। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें आपको केवल एक ही ट्रेड नेम या ब्रांड नेम लिखना है, क्योंकि इसमें क्या है कि कई सारे ट्रेड नेम ब्रांड नेम होते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सारे लिखनी है या कई एक ही लिखना है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है गुण। तो आपको प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि सभी की प्रॉपर्टीज़ आपको एक जैसी ही लिखनी है। तो प्रॉपर्टीज़ में जैसे हम बात करें, यह रंगहीन होता है। ठीक है, तो आप रंगहीन लिख दोगे, या यह गंधहीन तथा यह रंगहीन कौमा गंधहीन होता है। ठीक है, रंगहीन कौमा गंधहीन होता है। नंबर 2, यह स्वादहीन तथा
पारदर्शी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही नंबर 3 में आप जैसे जो भी लिखोगे, या नंबर 4, नंबर 5, कम से कम आपको 5 आपको ऐसे ही याद करनी है। ठीक है, और जैसे इसमें याद करने कुछ नहीं, यह रंगीन गंधीन होता है, यह स्वाधीन तथा पारदर्शी होता है, इसका पीएच इतना होता है, पीएच के बारे में आप लिखना चाहो तो। ठीक है, और आप 3-4 पॉइंट याद कर लो। और आपको क्या करना है, जैसे प्रोफिलेविन के अलावा यदि और भी कोई कंपाउंड आता है तो आपको इन्हीं का यूज करना है। और इनका यूज कैसे करना है, जैसे आपने प्रोफिलेविन आ गया पहला कंपाउंड, तो आपने पहले में तो ये लिख दिया, यह गंधहीन तथा रंगहीन, स्वाधीन तथा पारदर्शी होता है। नंबर 2 पे आपने ये लिख दिया, स्वाधीन तथा पारदर्शी। नंबर 3 पे आपने जो आप लिखोगे, नंबर 4, नंबर 5। अब इसके बाद यदि आपका दूसरा कंपाउंड आता है तो उसमें आपको अपोजिट कर देने एक दूसरे के। जैसे अपोजिट का मतलब ये है स्वाधीन तथा पारदर्शी, आपको नंबर 1 पे कर देना है। ये रंगहीन तथा गंधहीन नंबर 2 पे, नंबर 3 वाला नंबर 4 पे, नंबर 4 वाला नंबर 3 पे। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरे के अपोजिट, तो आगे पीछे हो जाएंगे, बट प्रॉपर्टीज आपको सभी में सेम करनी है। अब बात कर लेते हैं यूजेस की। तो इसके यूजेस देखो ये है, ठीक है, नीचे वाले हैं। तो इसके यूजेस की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जैसे हमारा जो क्लास थी, क्लास क्या है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो क्लास में आपको यूजेस में लिखोगे कि इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, इसका यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। तो 2 पॉइंट्स आपके यहाँ से हो गए यूजेस के। उसके बाद आप 1-2 और लिख सकते हो यूजेज, यदि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, या फिर आप 1-2 बना के लिख सकते हो। बट आपको जो आपका क्लास दिया हुआ है उसके बारे में आपको जरूर लिखना है कि इसका यूज एंटीसेप्टिक के, इसका यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लें स्टोरेज की। तो इसका स्टोरेज आपको सभी का सेम लिखना है, बस आपको हेडिंग्स सारी याद होनी चाहिए। तो स्टोरेज भी आपको सभी का, इसका स्टोरेज सूर्य के प्रकाश से बचाकर, धूप से बचा करके किया जाता है। ठीक है, कांच की बोतलों में। तो मतलब आप स्टोरेज को भी एक बार देख लीजिएगा, सभी का स्टोरेज आपको सेम लिखना है। साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट में भी आपको क्या है कि 4-5 आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, 2-3 और डायरिया, और हो गया यहाँ पर डायरिया। ठीक है फ्रेंड्स, डायरिया है, या फिर और भी है। तो आप 5 से 6 ने याद रखिए। और जैसे ही आपका एग्जाम में आता है तो कोई सा भी कंपाउंड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये 3 लिख देने हैं। क्योंकि सभी में क्या होता है कि आगे पीछे होकर के ज़्यादातर नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक तो सभी से साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। तो किसी में आपने नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक लिख दिया, दूसरे में आए तो आपने हेडेक, डायरिया, वॉमिटिंग, या तीसरे में आए तो डायरिया, हेडेक, नोजिया, ऐसे घुमा फिरा के सभी में आपको यही चीज़ लिखनी है। अब आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ये हेडिंग आपको लिखना कंपलसरी है, और इससे वो जो एग्जामिनर होता है उस पर कुछ अलग प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसकी भी एक ट्रिक है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आपको किसी की याद करने की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि हमारा कंपाउंड था प्रोफिलेविन। तो प्रोफिलेविन का आप जैसे यहाँ लिखोगे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो आप फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्या करोगे, प्रोफिलेविन आईपी, प्रोफिलेविन बीपी, जो भी कंपाउंड आपका दिया हुआ होगा आपको बस उनके पीछे आईपी और बीपी लगानी है। और दूसरी चीज, जो भी कंपाउंड होगा उसके पीछे टैबलेट और लिख देना, प्रोफिलेविन टैबलेट, आईपी, बीपी। ठीक है, आईपी और बीपी, प्रोफिलेविन टैबलेट, आईपी, बीपी, और जो भी कंपाउंड है सबके के पीछे आपको आप आईपी एंड बीपी लगा करके लिख देना है। अब डोज की बात करें कि बच्चों के लिए इतनी, या बड़ों के लिए इतनी, बुजुर्ग के लिए इतनी, तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक बात और, यदि आपके पास, ये तो कंपाउंड के बारे में आ गया, यदि कंपाउंड कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं उसकी। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात कर ली कि आपको लिखने का तरीका क्या है। अब बात करते हैं आपको स्ट्रक्चर, या ये चीज़ सारी चीज़ कैसे याद करनी है। तो फ्रेंड्स, आपके सपोज दैट कि आपको 10 टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है। तो जैसे पहला टॉपिक है हमारा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट को आप तैयार कर रहे हो, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको एंटीसेप्टिक के बारे में पढ़ना है कि एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, या डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। इनको आपको बस, आपको इनके बारे में बस ये पढ़ना है कि क्या होते हैं, आपको स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जैसे ही एंटीसेप्टिक के बारे में, फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, एग्जाम्पल डाल के आप यहाँ लिख लोगे, प्रोफिलेविन आता है, या जो भी आता है, जितनी भी इसमें कंपाउंड आते होंगे, और जो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। और कम से कम कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, या एंटी लिप्रोटिक ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग, ऐसे करके टॉपिक बन के आता है, उसके बारे में आपको फिर लिखना होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको जैसे तैयारी करनी है, तो आपको एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के बारे में आपको लिख लेना है एक नोटबुक पर। आपको लिखने के बाद ऐसे ही दूसरा चैप्टर आपका जैसे आपने एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के बारे में लिखा, उसके बाद में इसमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, प्रोफिलेविन आता है, प्रोफिलेविन है, और सल्फा, वो सॉरी और भी कंपाउंड है इसमें, एक हमारा
सल्फोनामाइड्स चैप्टर है तो उसमें सल्फाडीन, सल्फाडाइजीन, सल्फागुनाडीन है, तो उसमें ऐसे सारे कंपाउंड्स हैं, तो आपको ये भी लिख लेना है। और फिर उसमें सल्फोनामाइड्स क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब बात आती है स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि एक आपको चार्ट या फिर आप कह सकते हो जैसे आपको एक पेज लेना है, जैसे सपोज दैट आपने लिया एक पेज ले लिया, ठीक है। तो यहाँ आपको हेडिंग डालनी है एक पेज पर, स्टार बना के ऐसे आपको लिखना है कि सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड्स, ठीक है। सल्फोनामाइड्स आपने लिख लिया, तो इसमें कम से कम आपको 3 कंपाउंड आपको पेज पर लिखनी है, जैसे सल्फाडाइजीन है, सल्फाडाइजीन, सल्फागुनाडीन। तो आपको क्या करना है, सल्फाडाइजीन का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको शो कर मतलब बना देना है, जैसा भी स्ट्रक्चर इसका हो, सल्फागुनाडीन, सल्फाडाइजीन, इनके आपको स्ट्रक्चर बना देने हैं। फिर दूसरा चैप्टर आपका क्या है कि आपका है एंटी लिप्रोटिक, ठीक है। तो एंटी लिप्रोटिक लिख के उसमें आपको कम से कम 2 से 3 कंपाउंड के भी आपको नाम लिख के स्ट्रक्चर बना देना है, केवल स्ट्रक्चर और कुछ नहीं ना। आपको केम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ आप यहाँ ब्रांड नेम, ब्रांड नेम की हेडिंग और डाल लीजिएगा, यहाँ ब्रांड नेम आपको और लिख देने हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर प्लस ब्रांड नेम। ऐसे ही आपके जो जो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हमने एक वीडियो बना दिया केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐसे ही सभी को तैयार करना है। फिर आपको क्या करना है कि हमेशा उस पेज को अपने साथ रखना है, कम से कम 3 से 4 दिन आपको उन्हीं को बराबर बस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं, जैसे कि। और फिर हमारा है जैसे एंटीसेप्टिक है चैप्टर, तो आपको क्या करना है एंटीसेप्टिक भी आपको उसमें पेज पर डालना है उसी पे ही, नेक्स्ट चैप्टर डाल के। फिर उसमें जैसे हमारा प्रोफिलाविन है तो प्रोफिलाविन का आपको स्ट्रक्चर बना देना है और उसका ब्रांड नेम लिख देना है कि इसका ब्रांड नेम क्या है। फिर प्रोफिलाविन के अलावा उसमें एंटीसेप्टिक में कोई और भी कंपाउंड है तो नंबर 2 करके उस कंपाउंड को फिर उसका स्ट्रक्चर आपको बना देना है। ऐसे ही आप सारे ये आपके नोट्स के तौर पे आपका एक तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बस एग्जाम टाइम पे उन्हीं स्ट्रक्चर को बार बार आप याद करते रहोगे तो स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। और बाकी ये जितनी भी सारी हेडिंग है तो आपको इनकी याद करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने आपको बता दिया सभी की, हमने आपको एक ट्रिक बताई दिया कि इन्हें लिखने का क्या तरीका होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप अपने पेपर में हाई स्कोर कर सकते हो, बट ये है कि स्ट्रक्चर की और खास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जैसा आप सोच रहे होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। बट यदि आप ऐसे एक प्रॉपर नोट्स की तरह आप अपने एक पेज पर इन्हें नोट्स वाइज करोगे एक तरफ से, तो इससे क्या होगा कि आप बार बार जैसे सल्फोनामाइड है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है तो आप अपने माइंड में आप मतलब चलाते रहिए कि सल्फोनामाइड का ये है, या फिर प्रूफ 11 का ये वाला स्ट्रक्चर है, जैसा भी है आप ऐसे करते जाइए। तो इससे ये होगा कि आपके माइंड्स में ये सभी सेव हो जाएंगे। और उसके बाद रही आपकी केमिकल नेम, तो केमिकल नेम आपको लिखना जरूरी भी नहीं है, आप नहीं भी लिखोगे। ब्रांड नेम हमने आपको बता दिया कि आपको जहाँ स्ट्रक्चर है वहाँ ब्रांड नेम लिखना है। प्रॉपर्टीज सभी की सेम लिखनी है, यूजेस सभी के हमने बता दिया आपको कैसे लिखने, साइड इफेक्ट स्टोरेज सबका सेम लिखना है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है तो ये भी आपको सभी का सेम ही लिखना है। डोजेज आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।